कहाँ हुई थी? तो प्रथम व संगीतिक आयोजन, देखो ट्रिक बताए थे, आ का आ बताए थे ना। आ से अजातशत्रु पहला है ना, दूसरा का से कालाशोक, तीसरा अशोक, और जो अशोक का रहा है तो राजगिरी, यानी तीसरे ना, सॉरी प्रथम ना है, प्रथम व संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो आ का यानी अजातशत्रु के शासन, अजातशत्रु का राजगीर में शासन चलता था। कहाँ? तो प्रथम व संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासन काल में राजगिरी में हुआ। कहाँ हुआ? राजगिरी। दूसरा क्वेश्चन है जैन धर्म के अंतिम, अंतिम मतलब होता 24वीं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थ करते? 24 को, जिसमें से अंतिम महावीर स्वामी थे। यहाँ दिया गया ऑप्शन आपका डी डॉ। अगला, सांची का स्तूप राजा अशोक ने बनवाया था, जो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन आपका बी आंसर है। समझ में आया? दूसरा प्रश्न है वैदिक काल की अवधि। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल। समझ में आ रहा है ना? तो ऋग वैदिक काल की अवधि बताए थे 1500 से 1000 ऋग्वेद का, और उत्तर वैदिक काल की अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? वैदिक काल। क्या पूछा? वैदिक काल। तो इसका आंसर आपका बी ठीक है, 1500 से 900 ईसा पूर्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन है महाभारत में कौरव 18 थे और महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था। कितने दिन चला था? 18 दिन। अगला, स्तूप किस धर्म से है? तो बताए थे, देखो टेस्ट हो गया। स्तूपों की संख्या कुल, सॉरी, स्तूप का धर्म, स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला है अशोक के समय कौन सा संगीति था? तो देखो ट्रिक से किससे याद आ गया? आ का आ, यानी कि अशोक तीसरा था, जो तीसरा हुआ था, यानी अशोक के समय। कहाँ? पाटलिपुत्र, पटना। अगला, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को, यानी 8 का आंसर डी हो जाएगा। देखो अग्रहार एक कर था। क्या था? कर। लेकिन ये कैसा कर था? भूमि कर था। यहाँ देखो तो कर लिखल है, लेकिन लिखल है नामक कर, तो आंसर होगा नहीं। लेकिन अनुदान ना लिखल है, भूमि अनुदान, यानी एक दान दिया जाता था, वही अग्रहार था, है ना, अग्रहार। अगला है हड़प्पा। हाँ ये आंसर 9 का है। हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई थी? हड़प्पा। तो हो जाएगा सी। हड़प्पा में किसकी खोज हुई? हड़प्पा। हाँ। अगला, अंग महाजनपद की चंपा, जो अंग का चंपा न बताते, एक लड़की अंग है, उसका शरीर यानी चंपा, अंग का चंपा। अंग मतलब शरीर हुआ, तो शरीर किसका? लड़की का नाम चंपा, अंग की रानी का चंपा। अगला बताता है महाभारत किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत। अगला है अभिलेख में किसका नाम प्रियदर्शी? देखो बताए थे प्रिय नाम दस्सी, न बताए थे। राजा अशोक का नाम था, और किसका? जो अभिलेख में खोदल था। और हावल सब क्वेश्चन यहाँ सवाल मिल रहा है। आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा में अकबर ने करवाया था। किसने? अकबर ने। अगला है जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो शहादरा लाहौर। कहाँ? अगला, सिखों के गुरु औरंगजेब को फांसी किसने दिया था? तो गुरु तेग बहादुर को। किसको? गुरु तेग बहादुर। अगला क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19। अकबर का जन्म 17। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट, राणा वीर साल के महल, 1542 हमीदा बानो बेगम के घर से। देखो एक ही क्वेश्चन हो गया, और हवा लिखावल भी है। तक कैसे कहा थी किससे हारे? तो 9 हार्ड है। कहाँ हार्ड है? 1 से लेकर के 17 तक बताओ हार्ड। एक आध क्वेश्चन हो गया तो हार्ड हो गया। कम से कम 1 से 17 तक तो सही होना चाहिए ना। 2 गो ही गलती है, 15 गो तो सही होना चाहिए ना। आगे आते इधर देखते का तो हार्ड है। आज 18 ताजमहल
किसने करवाया? शाहजहां। हार्ड है। अच्छा 19वां कीर्तन बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी। हार्ड है ना पढ़ा है का? हार्ड है ना? है कि ए बताए है बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में करवाया था। याद आया? याद आया ना? अच्छा अगला, किस संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? ये भी लिखा हुआ कीर्तन है, देख लो। महबूब ए इलाही निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? अगला, कबीर का जन्म एवं हाटे था का पढ़ावल थोड़ी ना पढ़ावत है। हाँ तो कैसे का दिहाल है? इनका जन्म 1425 को। अगला, चैतन्य महाप्रभु न पढ़ाए का? जो कृष्ण भगवान को पूजा करते थे। तो ऑप्शन है पहला कृष्ण। अच्छा अमुक्त मल्याद का भी बताए थे कि कृष्ण देव राय ने लिखवाया था तेलुगु भाषा में। देख लो का कृष्ण देव राय के बारे में खोल करके कॉपी है ना। तो अमुक्त मल्याद के लेखक कृष्ण देव राय था, लेकिन यहाँ लिखा है किस भाषा में लिखा गया? तेलुगु। अगला, फिर देखो नांगालपुर नगर ये अपनी माता के नाम पर कृष्ण देव राय बनवाया था। अच्छा अगला, सीयू की किसकी यात्रा का वृत्तांत है? सीयू की एक पुस्तक का जो हेनसोंग ने लिखा था और उनकी यात्रा का वर्णन है। अगला, इंडिका की रचना किसने की थी? इंडिका का लेखक मेगास्थनी। अगला, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट का पारित किया गया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। अगला, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? यानी किस गवर्नर ने? तो कर्नवालिस न पढ़ाए का? ओकरे बोलते थे इस्तेमारी बंदोबस्त। अगला, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। डलहौजी था। डलहौजी तिरपाने तक न था, 57 में हट न गया था। छपने थे 48 से छपना याद है। 57 में कैनिंग बना था। अगला, 1857 के विद्रोह में मेरठ से चलकर दिल्ली जब गए तो किनको अपना नेता चुने थे? शाहजहां को बताया हुआ कहा जाए ध्यान में आ रहा ना। कोई सोच रही है, हंस रही है। अगला, पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजू दौला था। जो पलासी का युद्ध हुआ था जी, सिराजू दौला न पलासी का युद्ध बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी कब चला? 1853। भारत में ब्रिटिश काल में पहला हिल स्टेशन शिमला था। हिल मतलब होता है ऊंचाई वाला, ठीक है, हिल स्टेशन। अगला 34 में आ जाओ, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया? सलीमुल्लाह वाला खां 1906 में। ऑप्शन न दिल है, दिल पढ़ावल तो नहीं होगा। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 30 में। 1919। तो यहाँ पे 19 ना है ऑप्शन, तो 20 होगा ना। अगला, पूना समझौता देखो आज ही बताए थे, ऐसे पहले ही बताया 32 में हुआ था। महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में। अच्छा, रोलेटेड का पारित हुआ 1919। बाकी इन्हें देखो 3839 अभी न पढ़ाए हैं तो भाले दिक्कत है कि अगस्त प्रस्ताव किसके समय में हुआ? तो लॉर्ड लिथगो के समय। उसके बाद है मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र मांग कब किए? 40 में, है ना। उसके बाद हाँ 1940। फिर उसके बाद है 1945 में ब्रिटिश में जब लेबर पार्टी की सत्ता आई तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली। अब बहुत बड़ा प्रश्न ही है। 40 क्वेश्चन हो गया, समझ में आया? चलिए तो बस आज के लिए इतना ही। अब बाकी लिखो थ्योरी। कॉपी ना लेके आए, कॉपियां लेके ना लिखा है तो कोई दिक्कत ना है, जो मैं सही में लिखेगा। कहता है पहला क्वेश्चन कि मातृभाषिकता क्या है? मातृभाषिकता मतलब यहाँ भाषिकता गया तो समझ लो कि माता के नाम से वो वंश जुड़ गया। आवाज आ रहा है ना? जरा अभी ना अब इन्हें आइए ना सर। बाहर है तो तू ही पीछे कल से बैठ लो खाली। हाँ ठीक है। उस मातृभाषिकता के नाम से जाना
जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी बताए थे ना, कैसे बताए हैं? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने अपनी माता के वंशज के नाम से जोड़ा था, जो सबसे प्रसिद्ध हुआ था। यानी गौतमी पुत्र सतकर्णी कौन? समझ में आया? मातृभाषिकता किसे कहते हैं? वो ऐसा वंश जो माता के नाम से जब वंश जुड़ जाती है, उसे मातृभाषिकता के नाम से जाना जाता है। जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी। उसका दूसरा प्रश्न है, लिख लो ना, हम तो बोल रहे हैं कि लिखो। मातृभाषिकता शब्द का प्रयोग तब किया जाता है, हम लोग लिख देना। अरे ना लिखे, हिस्ट्री ना है। मातृभाषिकता का प्रयोग तब किया जाता है, मातृभाषिकता का प्रयोग तब किया जाता है जब माता का नाम के साथ, आवाज आ रहा ना? जब माता के नाम के साथ वंश जुड़ जाती है, जब माता के नाम के साथ वंश जुड़ जाती है, तो उसे हम माता के गोत्र या मातृभाषिकता कहते हैं। माता के गोत्र या मातृभाषिकता कहते हैं। जैसे सतवाहन शासकों में, जैसे में लिख लीजिए किस वंश से मिलता है माता के वंशज। जैसे में सतवाहन शासकों ने माता के नाम से वंश चलाया था। और दूसरा क्वेश्चन नहीं लिखाएंगे क्योंकि शुरू में भी बताए थे। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। मातृभाषिकता के नाम पर सतवाहन वंश चलाया था। समझ में आ गया ना? अगला देखो यहाँ क्वेश्चन दूसरा ये है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा? ये लिखावल क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ सर। और आसानी से याद है सबको, क्योंकि इसलिए कहा गया कि 19 में हड़प्पा की खोज हुई थी और सारे स्थलों कृषि में खोदाई होने के कारण सिंधु घाटी को हड़प्पा सभ्यता कहा। अशोक किस वंश का शासक था और उसे महान क्यों कहा गया? क्यों कहा गया था उसे महान? क्योंकि 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बाद इसीलिए उसे महान की श्रेणी में दिया गया। किसे? अशोक। तो इसको लिखा दें। जी सर। लिख लीजिए तीसरा क्वेश्चन। लिखावल ही सब सर। क्वेश्चन तो ये होगा, आंसर लिखिए। अशोक मौर्य वंश का राजा था। अशोक मौर्य वंश का राजा था और इस वंश का सबसे महान शासक कहा जाता है। और इस वंश का सबसे महान शासक कहा जाता है। इस वंश का सबसे महान शासक कहा जाता है क्योंकि अपने अहिंसा की नीति और लोक कल्याण के कारण, क्योंकि वह अहिंसा की नीति और लोक कल्याण के कारण, लिख रहे हैं जी पीछे, और लोक कल्याण के कारण
हुआ लोक कल्याण के कारण हुआ सबसे महत्वपूर्ण रहा। हाँ लोक कल्याण के कारण सबसे महत्वपूर्ण रहा क्योंकि उसने युद्ध और हिंसा की नीति को त्याग कर क्योंकि उसने युद्ध और हिंसा की नीति लिखना युद्ध और हिंसा की नीति को त्याग कर युद्ध और हिंसा की नीति को त्याग कर धर्म की नीति को लागू किया था। अहिंसा की नीति को त्याग कर धर्म की नीति को लागू किया था, जिसे राजा अशोक को महान की श्रेणी में गिना जाता है। जिसे राजा अशोक को महान की श्रेणी में गिना कहे जी। बड़ी देरी से थोड़ा देख रहे हैं, बड़ी देर से कहाँ भी आता है दिख रहा है ना, बड़े हाथ खुश हो रहा। हाँ वही तो देख रहे हैं। चलिए लिखा जाए, अगला क्वेश्चन लिखा जाए। मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालिए। क्या क्वेश्चन लिखाए थे? नहीं लिखाए हैं। ऐसा करो सब को लिख लो। की भूमिका अलग, बाबर हुमायूं के बहाने उसके बाद अस्मत बेगम की भूमिका अलग, मेहर निशा की भूमिका अलग था ना। अस्मत बेगम मित्र निकालने की विधि जानते हो? आंसर में लिखिए मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की महिलाएं मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की महिलाएं की भूमिकाएं मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की भूमिकाएं महिलाएं की भूमिकाएं महिलाएं की भूमिकाएं अनेक रूप से विख्यात थी। अनेक रूप से विख्यात थी जो अनेक रूप से विख्यात थी जो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, हुमायूं नामक लेख, जो हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, तो रहे थे तो इसी बात गुलबदन बेगम हुमायूं नामा की रचना की। हुमायूं नामा की रचना की तथा हुमायूं की भतीजी सलीमा सुल्तान तथा हुमायूं की भतीजी सलीमा सुल्तान तथा हुमायूं की भतीजी सलीमा सुल्तान एक अच्छा फारसी ज्ञाता थी। एक अच्छा फारसी ज्ञाता थी तथा नूरजहां के समय अच्छा फारसी ज्ञाता थी मतलब विद्वान थे। अच्छा फारसी मतलब विद्वान, अच्छा फारसी ज्ञाता थे। कौन? हुमायूं की भतीजी सलीमा है ना। तथा क्या लिखे? तथा नूरजहां के समय हस्तक्षेप में
क्षेत्र में प्रसिद्ध की कहानियों में विख्यात थी हस्तक्षेप तथा नूरजहां के समय हस्तक्षेप मतलब लड़ाई झगड़ा ना होता है, मतलब सुंदरता में न प्रसिद्ध थी, हस्तक्षेप वही ना हुआ। तथा नूरजहां के समय हस्तक्षेप में प्रसिद्ध थी। हो गया। शाही परिवार महिलाएं की बात कर रहा है, शाही परिवार मुगल वंश को कह रहा है। हाँ 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 याद रखिए, शाही परिवार क्या रहे हैं। सूफी खनकाहों में किस प्रकार के ग्रंथ लिखे जाते थे, थोड़ा सा प्रकाश डालना, ठीक है। तो इसको भी लिख लो, लिख लो। सूफी संतों द्वारा सूफी संत खड़ा होकर करवाना तो बढ़िया होता है, लेकिन बैठ के हम देखें सूफी संतों द्वारा खड़ा हो तो सब देखे लगते हैं चलते ना। सूफी संतों द्वारा हिंदू मुस्लिम की एकता, हिंदू मुस्लिम की एकता और हिंदू मुस्लिम की एकता और सूफी संतों द्वारा हिंदू मुस्लिम की एकता और धर्म निष्ठा लेखन देखने को मिलता है, लेखन देखने को मिलता है, धर्म निष्ठा देखने को मिलता है। इसमें शेख निजामुद्दीन औलिया, इसमें शेख निजामुद्दीन औलिया की सबसे प्रसिद्ध शेख निजामुद्दीन औलिया का सबसे प्रसिद्ध फवाइद उल ना लिखे ला रहा हो तो पहले इसे हीरा उतरा फवाइद धार का हाथ वैसे से कर डाला, फवाइद रिपीट कर दो। फवाद जी सर। फवाइद उल लिखे ना, फिर फवाद लिख दीजिए की रचना कर डाला। बस अगला देखिए यहाँ पे ये लिखावल क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में अंतर ना लिखावल है। और क्या सातवां बताए थे, सूर्यास्त कानून क्या था, सूर्यास्त कानून क्या था। जब अंग्रेजों ने क्या किया था ना कि समय पर लगान न जब देता था तो उसको क्या किया जाता था, पूंजी जमीन में खेती बाड़ी सब छीन लिया जाता है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन क्या होता है, 1800 के 4 नेता का नाम लिखना। रिपीट कर नाम लिखे ना, पहला ना बहादुर शाह जफर, अच्छा जो दिल्ली पर डायरेक्ट सबसे बड़ा आदमी थे, कौन, बहादुर सिंह जफर थे और दिल्ली से नेतृत्व किए थे। तो 4 नेता का बहादुर शाह जफर, वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी बेगम हजरत महल, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, इतना वाला तो चारों के तो नाम ही लिखना है। कुंवर सिंह कहाँ से सर? हैं? वीर कुंवर सिंह बिहार से। अगला देखो दिल्ली व्हाइट और ब्लैक टोन शब्द का महत्व क्या है। अरे ब्लैक टोन और व्हाइट टोन, ब्लैक केकरा कहता था, मतलब भारतीय लोग को ब्लैक टोन, मतलब हम लोग की बस्तियों को ब्लैक कहता था और अपनी बस्तियों को व्हाइट टोन, मतलब सुनो तो पहले, गोरा तो समाज करता था और वो लोग एक बस्ती बनाया था तो उसकी बस्तियों से दूर रहना था, अरे तो उसी को क्या हुआ लगाया था, व्हाइट और तो ये तो पहले बता चुके थे। उन लोग का आलिशान महल, की गालियों पूरा गंदी होती थी,
है ना? पहले बताए हैं। अच्छा, आप दी असहयोग आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डाले और